हेलो फ्रेंड्स, फूड किचन लैब में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम बनाने वाले हैं एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर लड्डू। ये है हमारे मसाला लड्डू। मसाला लड्डू एकदम बिल्कुल नई तरीके के लड्डू है। इसमें हम लोग ने जो घर में अवेलेबल जो मसाले होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके ये लड्डू बनाए हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट है और ये इम्यूनिटी से भरपूर है। तो चलिए देखते हैं कि ये मसाला लड्डू हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इन मसाला लड्डू के लिए हम लोग मसाला बना के तैयार कर लेते हैं। तो उसमें हम लोग ने लिया है यहाँ पे थोड़े से बादाम लिए हैं। बादाम से इन लड्डुओं का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन जाता है, इसलिए हम लोग ने थोड़े बादाम लिए हैं। और उसके साथ हम लोग ने लिए है सौंफ। सौंफ यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में ली है, तो टोटल मैंने 3 बड़े चम्मच यहाँ पे सौंफ का इस्तेमाल किया है। और उसके साथ ही हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं थोड़ा सा खड़ा धनिया का। और इसके साथ ही हम लोग यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा लौंग लेंगे हम लोग। और इसके साथ ही थोड़े से और मसाले लेते हैं जिसमें इलायची से भी लड्डुओं का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो जो भी हम लोग इसमें चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं। तो जिसकी वजह से जो लड्डू है वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हो जाता है। तो इन सारे मसालों को डाल के हमको थोड़ा सा भूनना है। और इसके साथ ही हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा सा दालचीनी। और जब ये थोड़ा सा भून जाएगा तब हम लोग इसमें सूखे मसाले डालेंगे, जैसे सौंठ पाउडर और काली मिर्च हम लोग इसमें बाद में डालेंगे। अगर स्टार्टिंग में डाल देंगे तो वो हमारा जल जाएगा। तो इन सब चीज़ों को डाल के हल्का सा भूनना है। तो देखिए सारे मसाले भून गए हैं। अब इस गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। और जो मिक्सी का छोटा वाला जार है उसका हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इसको पीसने के लिए। तो इन सब को हम लोग मिक्सी के छोटे वाले जार में डाल देते हैं। और अब हम लोग इसका एक फाइन सा पाउडर बना के तैयार करेंगे। तो ये देखिए कितना सारा फाइन पाउडर अच्छे से बन के तैयार हो गया है। तो इस पाउडर को रख देते हैं अभी साइड में और बाकी की तैयारी करते हैं। तो उसी कढ़ाई में जिसमें हम लोग ने मसाले भुने थे वही सेम कढ़ाई लेंगे और उसमें हम लोग डालेंगे स्टार्टिंग में 1 बड़ा चम्मच घी। और इसके साथ ही हम लोग उसमें डालेंगे लगभग 1.5 कप आटा। तो ये जो मसाले हैं इसमें मसाला, गुड़ और आटे के कॉम्बिनेशन से हम लोग यहाँ पे लड्डू बना के तैयार करेंगे। तो आटे को हमको अच्छे से भूनना है। अभी स्टार्टिंग में हम लोग ने घी की क्वांटिटी उतनी नहीं डाली है। तो जैसे जैसे हमको यहाँ पे घी की ज़रूरत होगी उसी के हिसाब से हम लोग इसमें एक एक चम्मच करते हुए घी को डालते जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही अभी ज़्यादा ड्राई दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 1 चम्मच घी को और डाल देते हैं और इसको भी आटे में हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखेंगे। धीमी आंच में जब भी हम लोग आटा भूनते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आप देखिए कि आटा अब पूरा नहीं, बस हल्का सा भुजा गया है। तो इसमें अब इस स्टेज में हम लोग डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर भी आप जानते हैं कि बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो इसको भी डाल के हम लोग इसको इसमें मिक्स करेंगे और अच्छे से भूनेंगे। याद रखिए आटे को अभी पूरा भूनने के बाद हल्दी पाउडर नहीं डालेंगे। जब आटा हल्का हल्का सा भूनने लगेगा तभी हल्दी पाउडर डालेंगे। इससे आटा और हल्दी पाउडर दोनों एक साथ हमारे भून जाएंगे और जो हल्दी में कच्चापन रहता है वो भी अब इससे भूनने से वो भी चला जाएगा। तो धीमी आंच में इसको भी हम लोग अच्छे से भून लेते हैं। तो आप देखेंगे जैसे जैसे हल्दी भूनती जाएगी उसका कलर और भी ज़्यादा आटे में चढ़ता जाएगा। तो आप देखिए कितना अच्छा ये कलर आया है। तो अब यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं इसमें थोड़ी सी किशमिश। किशमिश का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और इसके साथ ही हम लोग डाल देते हैं लगभग 3/4 कप भूरा। भूरा हर घर में अवेलेबल होता है। अगर भूरा नहीं है तो नारियल को भी ग्रेट करके आप डाल सकते हैं। और इसको भी इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको इसको बहुत ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 1 या 2 मिनट ही हमको नारियल का भूरा डालने के बाद इसको भूंजना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि भूंजते भूंजते भी घी थोड़ा सा कम लग रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा सा घी इसमें ऐड कर देते हैं। तो घी आपको अगर लगता है कि कम है तो थोड़ा सा आप वहाँ पर उसको ऐड कर सकते हैं। तो घी को अब इसमें अच्छे से मिक्स कर देते हैं।
यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपका जो मसाला है बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए। अगर मसाला ड्राई होगा तो बाद में जब हम उसके लड्डू बनाएंगे तो वो अच्छे से बन नहीं पाएंगे। इसलिए घी की क्वांटिटी है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो घी इसमें डाल के अब हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको हम लोग एक बर्तन में शिफ्ट कर देते हैं ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। और अब इसमें डालेंगे ये जो मसाला हम लोग ने पीस के रखा है उसको भी अब हम लोग इसमें डाल देते हैं। तो ये हमारा जो लड्डू का बेस बनके तैयार हो गया है। अब बस हमको इसमें मिलाना है। इसको मीठा करने के लिए हम लोग इसमें डालेंगे गुड़ की चाशनी। तो इन सब कुछ चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको हम लोग रख देते हैं साइड में। और जब तक हम लोग गुड़ की चाशनी बना के तैयार कर लेते हैं तो सेम कढ़ाई में हम लोग ने डाला लगभग 1 कप गुड़। गुड़ को मैंने महीन महीन काट लिया है और इसके साथ ही हम लोग इसमें डालेंगे 2 से 3 छोटा चम्मच पानी, जिससे कि गुड़ कढ़ाई में लगे नहीं और अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए धीमी आंच में हम लोग ने गुड़ को मेल्ट किया है, ये अच्छे से मेल्ट हो गया है। यहाँ पे हमको चेक करना है, हमको सिर्फ 1 तार की चाशनी इसमें चाहिए। तो ये देखिए 1 तार निकल रहा है, मतलब चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम लोग गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और ये जो चाशनी है उसको हम लोग डाल देते हैं। जो ये मसाला बेस हम लोग ने बना के रखा है उसमें हम लोग इसको डाल देते हैं और अब इसको हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे अभी हाथ से इसको बिल्कुल भी मिक्स मत कीजिएगा, नहीं तो क्योंकि गुड़ है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है जिसके कारण आपका हाथ भी जल सकता है। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी से एक चम्मच से या स्पैचुला की हेल्प से ही इसको यहाँ पे मिक्स करिएगा। अब 5 से 10 मिनट इसको इसी तरीके से छोड़ देते हैं ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए और हम लोग उसके आसानी से लड्डू बना सकें। तो ये देखिए थोड़ा सा ठंडा हो गया है। बिल्कुल ठंडा हमको लड्डू बनाने के लिए नहीं करना, बस हम लोग उसको हाथ से छू सकें उतना ही हमको इसको ठंडा करना है। तो अब यहाँ पे जिस साइज़ के हमको लड्डू बनाना है उस साइज़ का ये मसाला लेके हम लोग यहाँ पे उसके लड्डू बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए ये एक मसाला लड्डू हमारा बन के तैयार है। इसी तरीके से ये बाकी के लड्डू भी हम लोग बना के तैयार कर लेते हैं। ये जो लड्डू है बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट है। सारे जितनी भी चीज़ें हम लोग ने डाली हैं सब फ़ायदा देने वाली चीज़ है। तो इन लड्डुओं को आप लोग अपने घर में ज़रूर बनाइएगा और रोज़ एक लड्डू खाने से आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। तो ये लड्डू कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।